ग्रैंड प्रीस्ट गोकू और वेजिटा की फाइट होने वाली है इस न्यू मांगा चैप्टर में। जिरन और ब्रॉली की फाइट भी कंटिन्यू होगी और हिरुडीगर्न जो एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर है, ये पागल हो चुका है, ये तबाही मचा रहा है और आयोस हमें इस चैप्टर में एक नई चीज बताएगी जो हमें एपिसोड में पता नहीं लगी है। हेलो फैंडम, मैं हूँ आपका दोस्त वेजिटा और सुपर ड्रैगन बॉल हीरोज के अल्ट्रा गॉड मिशन के चैप्टर 2 में आप लोगों का स्वागत है। तो बिना किसी देरी के चैप्टर शुरू करते हैं। तो इस मांगा में सारी टीम्स को भी दिखाया गया है। आप थोड़ी देर तक अगर अपनी स्क्रीन पर चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। तो हर बार की तरह इस मांगा का क्रेडिट जाता है इन सभी लोगों को। तो टूर्नामेंट ऑफ स्पेस एंड टाइम चल रहा होता है, आधा खत्म ही चुका होता है कि हमारे अनाउंसर बताते हैं कि बहुत सारे लोग हार चुके हैं, जिसकी वजह से एक स्पेशल रूल आया है कि जो लोग किसी भी टीम का हिस्सा नहीं है उनको एक एक करके वापस भेज दिया जाएगा उनकी जगह पर। और फिर हमें दिखाई जाती है फैंटम बीस्ट हिरुडीगर्न की बहुत बढ़िया सी फोटो। ये बहुत अच्छा फाइटर है, जिन लोगों ने इसकी मूवी देखी होगी जिसकी सुपर साइयन 3 से लड़ाई होती है। फिर उसके बाद हमें दिखने को मिलता है टीम 12 रेड रिबन आर्मी का जनरल ब्लू, और वो इन चीजों को देख के उसकी हालत खराब हो जाती है, फट जाती है जब वो एक बहुत बड़ी फिंगर अपनी तरफ आते हुए देखता है जो कि होती है हिरुडीगर्न की, और वो एक बहुत तेजी से अटैक करता है कि तभी हमें वहां पर दिखता है जिरन, और फिर उसके बाद हमें दिखता है लेजेंडरी साइयन ब्रॉली, और उसके जस्ट बाद ही हमें देखने को मिलता है वेजिटा और ग्रैंड प्रीस्ट गोकू। और जो फाइट हमने एपिसोड में नहीं देखी थी अब हम उसको कंटिन्यू करेंगे, जो थी जिरन वर्सेस ब्रॉली। तो जिरन ब्रॉली को बोलता है कि मुझे नहीं पता तुम कौन हो और तुम क्या चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा उस कैकेरॉट के पास जिसका तुम नाम ले रहे हो। तो ब्रॉली गुस्सा हो जाता है। तो ब्रॉली उसको बोलता है कि मुझे कैकेरॉट कर दो, और फिर एकदम ब्रॉली जिरन पर हमला बोल देता है। हमें पता है कि ये ब्रॉली जिरन के आगे नहीं टिक पाएगा, लेकिन फिर भी इन दोनों की बड़ी कमाल की फाइट होती है। ब्रॉली अपने अटैक्स करके जिरन को घायल करने की कोशिश करता है, लेकिन जिरन के लिए ये सब मजाक होता है और जिरन अपनी फुल पावर में नहीं है, जिसकी वजह से ब्रॉली उसको पहाड़ में बहुत तेज देकर मारता है। और फिर उसके बाद जिरन 2 किक मारता है और वो बहुत दूर जाकर पड़ता है कि तभी उन पर कोई बीम अटैक पड़ता है, और वो दोनों उस बीम अटैक की तरफ देखते हैं और वो अटैक बहुत ही तगड़ा होता है कि तभी वहां पर टाइम स्किप होता है और जिरन वहां से गायब हो जाता है। और फिर हमें देखने को मिलता है हिट, जो जिरन को बताता है कि एक मॉन्स्टर यानी कि हिरुडीगर्न पागल हो चुका है, वो हर जगह तबाही मचा रहा है और उसके लिए उसको जिरन की मदद चाहिए होगी। तो हिट और जिरन में बात होती है और वो दोनों ये तय करते हैं कि वो उसकी टाइम स्किप के साथ तालमेल बिठाएगा, और फिर उसके बाद ये लड़ाई शुरू हो जाती है। और टाइम स्किप के साथ बड़े ही अच्छे तरीके से जिरन उससे फाइट करता है और बड़ी ही आसानी से देखते हुए वो ब्रॉली को धूल चटा देता है और बहुत ही तगड़ा पंच मारकर। और उधर यामचा जो कि डर डर कर भाग रहा होता है, उसको मैका फ्रीजा मिल जाता है और फिर वो डर जाता है कि अरे नहीं, फिर से मेरे को बहुत मारा जाएगा। मैका फ्रीजा बोलता है कि ओहो एक धरतीवासी, और फिर उसके पीछे वो एक बहुत बड़ा अटैक छोड़ देता है कि तभी वो भागते भागते उस चीज को पकड़ लेता है जिसको पकड़कर उनकी टीम जीत जाती है। गलती से ही सही, लेकिन वो वहां से गायब हो जाता है और बच जाता है। और दूसरी तरफ जो फाइट चल रही थी गोकू और जेनो गोकू के बीच, हमें वो भी देखने को मिलती है, जिसमें वो दोनों शानदार तरीके से एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। और हम लोगों को पता है कि ये लोग बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं कि गोकू जेनो गोकू पर एक किक मार रहा होता है कि तभी वो गायब होकर, क्योंकि यामचा की वजह से उनकी टीम जीत चुकी है, तो वापस आ जाता है और वो किक यामचा को लगती है बहुत तेज और वो बेचारा उड़कर जाकर चिपक जाता है, और जिस चीज का उसे डर होता है वही होता है, और उसको फाइनली उसके मुंह पर चोट लग जाती है। और फिर वेजिटा भी वहां पर आ जाता है और लगभग सारे लोग उस टीम के वहां पर आ जाते हैं। और तभी हमें देखने को मिलती है आयोस। जिस तरीके से एपिसोड में उसकी एंट्री हुई थी, यहाँ पर उसकी एंट्री उस तरीके से नहीं होती है। तो वेजिटा उससे पूछता है कि तुमने हमें बिना इजाजत के इस जंगल में क्यों फेंक दिया, मुझे बताओ। तो फिर आयोस बोलती है कि क्या गाइड ने तुम्हें बताया नहीं? तो फिर उसके बाद वो लोग बोलते हैं कि हमें सिर्फ इतना बताया गया है कि अगर तुम सारी टीम्स को हरा दोगे तो तुम जीत जाओगे, वो गोल्डन फेरी जिसको पकड़कर सब जीत जाते हैं। लेकिन आयोस बताती है कि इस टूर्नामेंट में फाइटिंग एबिलिटी और लक भी होना चाहिए, जैसे कि यामचा के साथ हुआ, और फिर जो लोग चुने जाएंगे वो एक असली हिस्ट्री बनाएंगे। आयोस के दिमाग में बहुत ही खुराफाती सा प्लान चल रहा है, और हमें पता ही है जिन लोगों ने एपिसोड देख लिया होगा कि कौन कौन सी टीम जीतने वाली है। और जो अमेजिंग फाइट हमें ग्रैंड प्रीस्ट गोकू की भी देखने को मिलेगी, तो वो कहाँ है? वो शायद हमें नेक्स्ट एपिसोड या चैप्टर में देखने को मिलने वाली है। इस चैप्टर में सिर्फ उसको इसलिए दिखाया गया है कि थोड़ा सा लोगों को एक्साइट किया जा सके। तो मुझे बताना कि आप लोगों को इस मांगा में एपिसोड से अलग क्या अच्छा लगा और क्या नहीं। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में मुझे जरूर बताइए कि आप लोगों को मजा आया या नहीं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कामेहामेहा।